तो फिर कोई जिएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि पाप कर्म शरीर से हट जाएं। और अजामिलोपाख्यान सुनाया है, अजामिलोपाख्यान में बताया एक हेलो दोस्तों, अजामिल नाम का एक आज है सेक्टर 45 में लिप्त है, यहाँ पे लेकिन एक भागवत दिन कथा हो बंद रही हो है। गया अब और एक लेके सुंदर आपको वेश्या अंदर के का भव्य संसर्ग में दरबार आकर दिखा के रहे। अपना धर्म कर्म शुद्ध कर दिया। पाप करने के लिए एक सेकंड लगता है, लेकिन पुण्य कमाने के लिए जीवन समाप्त हो जाता है। आपको समझ के रहना कि व्यक्ति कभी सोचे, इतनी सी बात बोलने के लिए सारा जीवन उसको लगा रहना पड़ेगा कि मैंने कभी जिंदगी में शराब को छुआ तक नहीं। उसके लिए उसको सारा जीवन उस शराब को सच में हाथ में लगा। मैं कभी मांसाहारी था ही नहीं और ना कभी रहूंगा, उसके लिए उसको सारा जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। कसम खाने के लिए कोई बोल दे कि मैंने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया, तो इतनी सी बात के लिए उसको सारा जीवन उस बात पर टिके रहना होगा। और अगर एक बार भी अगर गलती से पाप कर्म हो गया तो कभी कसम खाने लायक नहीं है। अजामिल को संसर्ग हुआ ये गणिका के साथ, और गणिका जब के संसर्ग में आया तो फिर धर्म कर्म से निकल गया। ये सारी कथाएं हमारे जीवन पर निर्भर है, सारी की सारी सब। हम धर्म कर्म से धीरे धीरे बाहर निकल गए और इतने शॉर्टकट में चले गए कि अगर 7-8 दिन की भागवत कथा है तो उसमें भी हम 3-3.5 घंटे सही ढंग से नहीं निकाल पाते। मन को हम समझाते हैं कि हम बिजी बहुत हैं, लेकिन सब फालतू। समय अगर निकालना चाहे तो निकल जाता है। ये सब बोलने वाली बात है। आपका ध्येय कितना है, ये सबसे बड़ी बात है। आप अगर आना चाहो अपनी व्यवस्था कुछ एक लोगों को छोड़ करके जिनकी सच में मजबूरियां हो, कुछ एक लोग, नहीं तो 90% लोग आराम से आ सकते हैं, समय पर आ सकते हैं। लेकिन समस्या तो ये है कि दिल तो कहता है कि भैया घर के ही काम ज्यादा श्रेष्ठ है, भागवत कथा तो सुन ले। इसलिए आते हैं। कई माताएं हैं, कई बहनें हैं जो समय पर आकर के सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। और ये हर कथा में देखा जाता है, कहीं की भी कथा। तो स्थिति ऐसी हो गई कि जो पूजा पाठ करता था वो सब खत्म हो गया। ऐसे वाले सारे का सारा जैसे पत्नी नाच नचाए वैसे वो नाचे। पत्नी तो गणिका थी, तो इस करके उसको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। अब प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि धर्म कर्म में मन ही ना लगे, अधर्म के कार्यों में खूब मन लगे। अधर्म का जो मर्जी कार्य करवा लो, किसी से झगड़ा करवाना है, किसी को गाली गलौज दिलवानी है, कहीं डकैती डालनी है, जो मर्जी करवा लो, सब करने के लिए राजी। लेकिन धर्म से अब नफरत होनी शुरू हो गई, और ऐसी नफरत हुई कि अब तो संत ब्राह्मणों को देख ही नहीं सकता है। एक दिन संत इनके यहाँ आए, संतों ने कहा, बोले हमें थोड़ा सा जगह दो, चतुर्मास है, हम भगवान का भजन इत्यादि करेंगे। तो कलिकाल के अजामिल ऐसे हैं, वो कहते हैं, बोले कैसे धर्म कर्म, कोई पूजा पाठ हो ही नहीं, उसके विरोध में खड़े हो गए। अजामिल कहता, बोले यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगी। तो पत्नी को थोड़ा सा ये था, देखो ये ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया इसने, अच्छा खासा कर्मकांडी ब्राह्मण था, और मैंने अपने जाल में इसको फंसा करके उसका धर्म कर्म ही सब कुछ खत्म कर दिया। पत्नी ने कहा, बोले खबरदार, अगर कुछ भी कहा, संत कह रहे हैं तो संत को आने दो, इनकी व्यवस्था मैं देख लूंगी। और दूसरी झोपड़ी में उनको ठहराया और कहा, बोले जो भी हमसे सेवा बन सकेगी हम आपको सूखा दे करके आप अपनी तरफ से पकाओ जो आपको उचित लगे। और संत
खूब रात्रि को भगवान का गुणगान कर रहे हैं। आइए हमें थोड़ा भगवान का गुणगान संतों के साथ करते हुए। रसिया मेरे रमण बिहारी, रसिया मेरे रमण बिहारी, तेरी शोभा है सबसे न्यारी, कि दिल करे देखता रहूं। रसिया मेरे रमण बिहारी, रसिया मेरे रमण बिहारी, तेरी शोभा है सबसे न्यारी, कि दिल
बिहारी लाल की। एकान्य को जगजे कसे दासी परिपति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये मनुष्य अनेक व्यसनों में पड़ करके अजामिल की तरह है। शुभ कर्मों को छोड़ करके, शुभ कर्मों से निकल करके और भ्रष्ट पथ पर चल पड़ता है। यानी देखिए, कथा भागवत की और किसी भी ग्रंथ की हो, वो सब अध्यात्म से जुड़ी हुई सारी की सारी कथाएं, सारी की सारी। अजामिल कोई है नहीं, अजामिल तो हमारी ये आत्मा ही है। जब ये शुद्ध और पवित्र जन्म लेता है तब इसके ऊपर कोई दोष नहीं होता है, लेकिन जब ये व्यसनों में पड़ जाता है तो इसको वैश्या, यानी जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं वही वैश्या है, अनेक प्रकार की। और उसमें लिप्त होकर के हम अपने सदाचारों को खत्म करके और कुपथगामी हो जाते हैं, भ्रष्टगामी हो जाते हैं, जिसके कारण पतन का कारण बन जाता है। लेकिन जब जीवन में संत आते तो फिर अगर जो समझ जाए उसका जीवन बदल जाता है। मैं इसलिए बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि देखिए, किसी को गलत खाने से, कुपथ खाने से, या जीवन का जो हमारा रख रखाव है, जीवन की जो दिनचर्या है, उसके कारण अगर कोई बीमारी लग गई, बीमारी लगने के बाद तक तो ठीक है, चलो भैया, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उस बीमारी के बाद समझ जाते हैं, है ना, उन चीजों को छोड़ देते हैं, तो वो तो स्वस्थ होकर के वापस आ जाते हैं। लेकिन जो लगातार उन धर्म में भी रहेंगे और अधर्म भी करेंगे और दोष देंगे डॉक्टर को, इसी प्रकार से धर्म को दोष ना दें। धर्म तो शुद्ध और पवित्र है, बस उसको हम अगर सही ढंग से स्वीकार करें तो। संतों ने कहा, बोले देख भैया, तू जैसे भी कर रहे हो वो सब ठीक है। ये कहता है, बोले देखो ऐसा है, तुम अपने ज्ञान ध्यान की बातें अपने पास रखो, हमें क्या लेना देना इससे, और इससे कोई पेट भरता है क्या? नास्तिकों का ये सबसे बड़ा हथियार है, करके कौन से हमारा कोई पेट भर जाएगा, बच्चे बन जाएंगे। ये लॉजिक बेतुक के लॉजिक है। धर्म कमाई ना धन कमाना, धन कमाई। हम कोशिश ये करते हैं कि धर्म से धन कमाएं, वो गलत बात है। धन से धर्म आज यहाँ पे बाके बिहारी लाल की ये हो सकता है, प्रवचन हो रहा था सेक्टर 45 में। आज हम आपको यहाँ के लोकेशन को टारगेट किया है। दान भी कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, राधे राधे भी कर सकते हो, अनुष्ठान भी करवा सकते हो, यात्रा भी कर सकते हो। लेकिन हमने बुद्धि उल्टी रखी, हम कहते हैं कि धर्म से धन